हेलो गाइस, अनदर डे अनदर ब्लॉग। आज हम कवर करने आए हैं बहुत ही स्पेशल गाड़ी, बहुत ही रेयर गाड़ी है हमारे क्लब, जो रोड पे दिखती बहुत कम है और पार्किंग में दिखती बहुत ज़्यादा है। इस बंदे का ब्लॉग लेने के लिए मुझे ट्रेन में आना पड़ा है आज। भाई N1 रेसिंग पे लाकर गाड़ी खड़ी करके रख दी है इसने। सो N1 रेसिंग जाएंगे और आपको आगे का दिखाता हूँ कैसा है। ये गाड़ी जो है ये यहाँ खड़ी है, सीक्रेट कार है। थोड़ी देर में आप लोगों को मैं इसके डिटेल्स में लेकर चलता हूँ। फ़िलहाल ऊपर ज़रा लोगों को मिल लेते हैं पहले। हमारा भरत मिलाप सबसे हो चुका है, यारी दोस्ती हो गई है। ये है वो गाड़ी जो हम कवर करने वाले हैं। आप लोग को इसकी थोड़ी बढ़िया बातें बताता हूँ गाड़ी की। ये गाड़ी, दुनिया में कुछ गाड़ियाँ हैं जो रोड लीगल नहीं होती हैं लेकिन रोड पे चलती हैं। ये पहली ऐसी गाड़ी है जो रोड लीगल है लेकिन रोड पे चलती नहीं, पार्किंग में खड़ी रहती है, सजी धजी रहती है। जब भी आओगे ये गाड़ी देखोगे चमचमाती रहती है, टायर चमचमाते रहते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको क्या मैं बोल रहा हूँ। ये आप देखोगे एकदम टायर भी चमक रहे हैं, गाड़ी भी चमक रही है, हर जगह से चमकती है ये गाड़ी। पूरी बढ़िया बनी हुई है। स्लीपर स्पेक भी है लेकिन नॉट सो स्लीपर स्पेक भी है, क्योंकि काफ़ी कुछ किया हुआ है। खाली हेडलाइट और टेल लाइट जो है वो स्टॉक है इस गाड़ी की। आर लाइन बम्पर किट लगाया हुआ है, दिखने में एकदम टॉप। और स्टैंड्स अगेन एकदम बढ़िया, बिकॉज ये भी गाड़ी हमारी कॉइलोवर्स पर है, जो कि के स्पोर्ट के कॉइलोवर्स हैं। और अंदर इन्होंने डाला है GTI का स्टीयरिंग व्हील विद पैडल्स, बहुत ही बढ़िया है। 70 मैट्स लगाए हुए हैं, कुछ PU के लेदर शीट लगाए हैं, बाकी कुछ स्टॉक है। आई थिंक इन्होंने कुछ इसमें भी ऑडियो में भी अपग्रेड किया हुआ है। और चलने में गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। एक अभी हम बाहर निकालने वाले इसे। और इन्होंने डाला है ये CF हुड, जो कि काफ़ी कम गाड़ियों में होता है। इनका प्योर कार्बन हुड है विथ वेंट्स, और ये शो के वेंट्स नहीं है, ये एक्टिव वेंट्स हैं। जैसे अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया बनी हुई है गाड़ी। तो गाइस हम आ गए हैं ड्राइव पे। ये गाड़ी जो है इट्स रनिंग स्टेज 1 ECU एंड TCU ट्यून बाय सुपर चिप्स। मैं जब निकल रहा था तो ये भाई की एंट्री हो गई, सुसोवन जी की, हमारे कोलकाता के भाई हैं। इनकी भी गाड़ी फ़िलहाल बन रही है, ये भी N1 पे आए थे। सो मैंने इनको बोला आप भी चल पड़िए। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस ब्लॉग में। ये लेके आए हैं हमारे लिए स्पेशली अपने ऑफिस से कैलकुलेटर। दिखाओ भाई कैलकुलेटर दिखाओ, इसमें सब कैलकुलेटर। हाँ, इस गाड़ी में इतना सामान घुसा है कि हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए और आप लोग को बताने के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए हम उठा के लाए हैं ताकि बिल्कुल दिक्कत ना हो और कैलकुलेशन में गलती हल्की सी भी ना हो। सो स्टेज 1 ECU TCU, गाड़ी रनिंग वेरी स्मूथ। एग्जॉस्ट इसका मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बिकॉज इट इज़ वेरी सटल, ऑल्सो बिकॉज इट इज़ अ कैट बैक। सो इसका कैट हमने डिलीट नहीं किया है। इट्स रनिंग मैग्ना फ्लो एंड कैन विद द मैग्ना फ्लो टिप्स। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज दैट इसके जो टिप्स हैं ये हैं इंस्पायर्ड निसान GTR से, क्योंकि सारी जो गाड़ियाँ हैं उसके टिप्स 2 इंच 2.5 इंच होते हैं। ये जो भाई हैं ये यहीं बैठे हैं, शूट कर रहे हैं, इन्होंने 3 इंच के टिप डाले हैं, इतने बड़े बड़े। इनको एक्चुअली डालने थे GTR के साइज़ के, और उन्होंने ऑर्डर भी किए थे, लेकिन जब वो टिप आई तो देखा कि एक ही डल पाएगी, 2 नहीं डल पाएगी, इसलिए उन्होंने छोटे करा दिए उसको और 2 डाल दिए। मैं आपको दिखाऊंगा, उतर के दिखाता हूँ आपको। तो ये गाड़ी जो है इंस्पायर्ड है निसान GTR के टिप्स से, और वैसे टिप्स डाले हैं।
और बाकी चलने में इसकी एक और बढ़िया बात बताता हूँ। 2 साल पहले हमने डायनो डे रखा था और उस दिन हमने जब डायनो की सारी गाड़ियाँ, तो जो स्टेज 2 के गाड़ियों के फिगर आ रहे थे उसके आसपास ये गाड़ी स्टेज 1 पे आ रही थी। ये कमाल बात है, इसलिए भी है क्योंकि ये गाड़ी चलती ही नहीं है, खड़ी रहती है, साफ होती रहती है, एयर फिल्टर साफ होता रहता है, सब कुछ साफ होता रहता है। ये एक्चुअली जो ओनर है ना, इनका सपना है कि इनके जो पोते हैं वो जब ये गाड़ी चलाए तो उनको लगे कि ये ब्रांड न्यू गाड़ी है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी गाड़ी बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हवाई जहाज की तरह इसको पार्क करके रखा है। पार्किंग चार्जेस भरते हैं बिल्डिंग के, धोने के चार्जेस भरते हैं, डिटेलिंग वाले को डिटेलिंग का पैसा देते हैं, लेकिन गाड़ी चलाते नहीं है। इनको पोते को ही गाड़ी देनी है, इनका पोता ही इस गाड़ी का पूरा इस्तेमाल करेगा। मैं बताता हूँ ये गाड़ी चली कितनी है, 30,000 किलोमीटर चली है खाली अब तक, और हमारी गाड़ी 1 साल में 30,000 चल जाती है। ये 3 साल से 30,000 चली है, जब ली थी तो 20,000 थे। तो आप समझ जाओ दोस्तों ये गाड़ी का क्या हाल है। अब हम लोग जरा आगे रोक के आपको बाहर से जरा जो मैंने बोला है एक बार आपको दिखाता हूँ। सो हम आ गए हैं गाड़ी के बाहर, आप लोग को दिखाता हूँ इसके टिप्स। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये देखिए निसान GTR से इंस्पायर्ड टिप्स हैं, बड़े बड़े, एकदम बड़े बड़े, 3 इंच के। और ये अंडर द हुड दिखाता हूँ क्या है। ये CF हुड काफ़ी लाइट है, दोनों साइड से CF है। इट्स अ प्योर कार्बन, वेइंग अबाउट 3 kgs ओनली। सो इन्होंने डाला है एक फोर्ज का BOV सेटअप। इनका जो एग्जॉस्ट का है वो कैटबैक है, तो कैटलाइटिक कन्वर्टर दिख रहा है वहाँ पर। उसके बाद से पूरा पाइपिंग किया हुआ है, मिड रेजोनेटर निकाला हुआ है, पाइपर क्रॉस का स्टॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर डाला हुआ है इन्होंने। गाड़ी दिखने में बहुत ही बढ़िया है। आई रियली लाइक दिस R-Line, बट इसमें सिर्फ एक ही ड्रॉबैक रहता है कि आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं, ये हल्की सी DRL मिलती है। सो दैट्स द ओनली थिंग। बाकी ऑल इन ऑल ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अभी अंदर बैठ के मैं आप लोग को इसका सेटअप कॉस्ट पूरा बताता हूँ गाड़ी का ब्रेकअप के साथ। सो गाइज अभी इसका आप लोग को ब्रेकअप देता हूँ। मैंने एक्चुअली क्या ना एक लिस्ट बनाई है, ताकि ये गाड़ी में इतना सामान गया है मुझे पता ही नहीं था इसने, क्योंकि जो गाड़ी है वो 3 साल लेके बनाई है तो ध्यान नहीं गया हमारा, ताकि मैं कुछ भी भूल ना जाऊँ। मैंने ये एक लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट से मैं पढ़ के आप लोग को अभी बताता हूँ इसमें क्या क्या लगा हुआ है। सो सबसे पहले तो इस गाड़ी में बॉडी किट लगा हुआ है। आगे R-Line का ग्रिल है और पीछे GTI का बॉडी किट है। उसके अलावा फोर्ज का BOV लगा हुआ है, पाइपर क्रॉस का स्टॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर लगा हुआ है। इंटीरियर में ये GTI का व्हील लगा हुआ है। के कॉस्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सुपर चिप्स का ECU TCU जैसे हमने आपको बताया था। सो कॉस्ट वाइज मैं आपको बताता हूँ। सो द बॉडी किट हैज़ कॉस्टेड अराउंड 45,000, द BOV इज अराउंड 28,000, पाइपर क्रॉस का स्टॉक रिप्लेसमेंट जो आता है एयर फिल्टर, दैट इज अबाउट 8,000 रुपीज़। The Super Chips ECU and TCU, since it's a stage 1, it's costed him around 48,000 rupees. The GTI steering has costed him 65,000 rupees with the airbag. K-Sport coilover लगे हुए हैं, so that is about 1,10,000 rupees. The hood with the active vents costs about 65,000 rupees. और जो wheels हैं इस गाड़ी में वो special race wheels हैं from a brand called ATS. They are extremely rare. They are worth about 130-140. So the wheel with the tire I would say is about 1,65,000-1,70,000 rupees. इसके अलावा जो इसका एग्जॉस्ट सेटअप है, इसमें मैग्ना फ्लो का एंड कैन एंड टिप्स लगे हैं मैग्ना फ्लो के, विद द होल कैट बैक सेटअप. सो दैट हैज़ कॉस्टेड अबाउट 55,000 to 60,000 रुपीज़. सो इसको पूरे को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है भाई? 6 lakhs, yes. 6 लाख रुपए लगा दिए तूने गाड़ी में? हाँ, वाह. ये आदमी स्टूडेंट हुआ करता था जब क्लब में आया था. 6 लाख रुपए इसने इस गाड़ी में लगा दिए. तो बाप को पता चलेगा ना, सूदेगा. सो जैसे तैसे बट इसने खुद की कमाई से किए हैं, डैडी से नहीं लिए हैं, पॉकेट मनी से भी नहीं लिए हैं. N1 पे काम करता है अभी. मैंने अभी तक इसका नाम नहीं लिया है क्योंकि इसने मुझे बोला कि अब मेरा नाम प्रॉपर नाम लेना, लेकिन प्रॉपर नाम मैं ले नहीं सकता हूँ और ये वाला वो वाला नाम जो मैं लूँगा वो ये लेना चाहता नहीं, इसलिए मैं इसका नाम नहीं बताऊँगा. समझने वाले समझ जाएंगे. गाड़ी का नंबर आप लोगों ने देख लिया है, किधर भी दिखे तो रोक के नाम पूछ लेना आप लोग. अब हम चलते हैं. क्या है, आज ऑफिस का काम का दिन है और बहुत काम है आगे. मीटिंग के लिए भागना है, इसके चक्कर में मुझे ट्रेन लेके आनी पड़ी. जो मैंने टिकट ली है उसका पैसा तू देगा. सो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट एंड
बहुत ही जल्द हम ये पीछे वाले भाई की गाड़ी भी कवर करने वाले हैं। कब करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें जब तक अच्छा माल लगेगा नहीं, 17 इंच व्हील, कॉइल ओवर, ये वो सब नहीं लगेगा, ऐसा मैंने इनको बोला था। 17 इंच के व्हील लगा दिए इन्होंने, तो अब नेक्स्ट जब कॉइल ओवर लगेगा तब इनकी गाड़ी कवर होगी। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन। हैव अ गुड डे, सी यू गाइस, बाय बाय।